कभी कभी इंसान बाहर से बिल्कुल ठीक दिखाई देता है, हंसता है, बात करता है, काम पर जाता है, लोगों से मिलता है, लेकिन अंदर अंदर एक युद्ध चल रहा होता है। ऐसा युद्ध जिसमें कोई हथियार नहीं, कोई खून नहीं, कोई चीख नहीं, बस एक आवाज होती है, आपके ही दिमाग की। भाग 1। वह लड़का जो सब कुछ सोचता था। आरव बाहर से एक साधारण इंसान था, न बहुत अमीर, न बहुत गरीब, न बहुत खास, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था, बहुत ज्यादा तेज। वह हर बात सोचता था, इतना सोचता था कि बात खत्म हो जाती थी, लेकिन उसका दिमाग नहीं रुकता था। अगर कोई देर से जवाब दे दे तो वह सोचता, मैंने कुछ गलत कहा क्या? अगर कोई हंसते हुए बात करे तो सोचता, ये हंसी असली है या दिखावा? अगर कोई चुप हो जाए तो वह मान लेता, अब सब खत्म। सब कुछ, हर रिश्ता, हर उम्मीद। धीरे धीरे आरव को सबसे ज्यादा डर खामोशी से लगने लगा, क्योंकि खामोशी में उसका दिमाग बोलने लगता था, और जब दिमाग बोलता था तो वह उसे कभी चैन से जीने नहीं देता था। भाग 2। वह रात जिसने सब बदल दिया। एक रात आरव बिस्तर पर लेटा था, लाइट बंद थी, मोबाइल साइलेंट था, लेकिन दिमाग पूरी आवाज में चल रहा था। पिछले 10 साल की हर गलती, हर शर्मिंदगी, हर काश ऐसा न किया होता, एक एक करके सामने आने लगी। उसकी छाती भारी हो गई, सांसें तेज हो गईं, हाथ कांपने लगे। उसने खुद से कहा, बस अब नहीं। और उसी पल उसके मुंह से एक सवाल निकला, अगर मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मैं खुद ही हूं, तो मैं कब तक खुद से भागता रहूंगा? उस रात आरव रोया, लेकिन यह कमजोरी का रोना नहीं था, यह थकान का रोना था। भाग 3। मुलाकात। अगले दिन सुबह आरव बिना किसी मकसद के निकल पड़ा। चलते चलते वह एक पुराने पार्क में पहुंचा। वहां एक बूढ़े व्यक्ति बेंच पर बैठे थे, आंखों में अजीब सी शांति थी। आरव वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद बूढ़े व्यक्ति बोले, तुम बहुत सोचते हो, है ना? आरव चौंक गया। आपको कैसे पता? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम्हारा शरीर यहां है, लेकिन दिमाग कहीं और। आरव ने पहली बार किसी अजनबी के सामने सब कुछ कह दिया। डर, सोच, अकेलापन, टूटन। बूढ़े ने ध्यान से सुना, फिर धीरे से बोले, क्या तुम जानते हो गौतम बुद्ध ने क्या कहा था? आरव ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। भाग 4। सबसे बड़ा भ्रम। बूढ़े ने जमीन से एक पत्थर उठाया। अगर मैं यह पत्थर तुम्हें दे दूं और कहूं कि इसे दिन भर हाथ में पकड़े रहो, तो क्या होगा? आरव बोला, हाथ दुख जाएगा। और अगर मैं कहूं कि दर्द होने पर भी मत छोड़ना? आरव चुप रहा। बूढ़े ने कहा, ओवरथिंकिंग वही पत्थर है। दर्द इसलिए नहीं होता कि पत्थर है, दर्द इसलिए होता है क्योंकि तुम छोड़ते नहीं। भाग 5। पहली सीख। विचार तुम नहीं हो। बूढ़े ने कहा, एक बात याद रखो आरव, विचार तुम्हारे हैं, लेकिन तुम विचार नहीं हो। सोच आना स्वाभाविक है, लेकिन हर सोच पर विश्वास करना खुद को धोखा देना है।
तुम आसमान हो। विचार बादल हैं। बादल आते हैं, जाते हैं, आसमान वहीं रहता है। भाग 6 अभ्यास। बूढ़े ने उसे 3 अभ्यास बताए। पहला, जब भी सोच आए बस कहो, मैं देख रहा हूं। लड़ो मत, भागो मत, देखो। दूसरा, हर रात एक कागज पर दिन की सारी सोच लिखो, दिमाग को खाली करना सीखो। तीसरा, शरीर को चलाओ, चलोगे नहीं तो दिमाग दौड़ेगा। भाग 7 गिरना और उठना। आरव ने अभ्यास शुरू किया। पहले दिन दिमाग और तेज चला, दूसरे दिन थोड़ा कम, तीसरे दिन वह पहली बार बिना सोचे सो गया। लेकिन कुछ दिन बाद वह फिर फिसल गया। पुरानी सोच लौट आई। उसने हार मानने का सोचा। तभी उसे बूढ़े की बात याद आई। मन को हराना नहीं होता, मन को समझाना होता है। भाग 8 बदलाव। धीरे धीरे आरव बदलने लगा। वह हर बात का जवाब ढूंढना छोड़ने लगा। हर साइलेंस को खतरा नहीं मानता था, हर गलती को सजा नहीं बनाता था। उसने सीखा, हर बात को समझना जरूरी नहीं, कुछ बातों को छोड़ देना ही शांति है। भाग 9 सबसे बड़ा सत्य। एक दिन आरव फिर उसी पार्क में गया। बूढ़े वहां नहीं थे, लेकिन बेंच पर एक कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, जब तुम अपने दिमाग के गुलाम नहीं रहे, उसी दिन तुम आजाद हुए। दुनिया से मत लड़ो, अपने भीतर शांति पैदा करो, क्योंकि सबसे बड़ी जीत खुद पर जीत होती है। आरव मुस्कुराया। पहली बार बिना वजह। भाग 10 अंत नहीं, शुरुआत। आज भी आरव के दिमाग में सोच आती है, लेकिन अब वह डरता नहीं। वह जानता है, सोच आना समस्या नहीं है, सोच में खो जाना समस्या है। और जब भी दिमाग ज्यादा बोलने लगता है, वह बस एक बात कहता है, धन्यवाद, लेकिन अब मैं जीना चुनता हूं। उस दिन पार्क से लौटने के बाद आरव के भीतर एक अजीब सी शांति थी। ऐसी शांति जो शोर के रुकने से नहीं, बल्कि शोर को समझ लेने से आती है। रात को उसने पहली बार बिना खुद से लड़े आंखें बंद की। सोच आई, लेकिन वह भागा नहीं। उसने बस देखा, और उसी पल उसे लगा जैसे कोई बहुत पुरानी आवाज उसके भीतर से बोल रही हो, दुख का कारण जीवन नहीं है, दुख का कारण आसक्ति है। आरव को याद आया, यही तो बुद्ध ने कहा था। भाग 12 बुद्ध की कहानी जो आरव बन गया। आरव ने पढ़ना शुरू किया, बुद्ध को समझना शुरू किया। उसे पता चला कि बुद्ध कोई देवता नहीं थे, वह भी एक इंसान थे। उनके पास भी सब कुछ था, राजमहल, सुख, सम्मान। फिर भी उनके भीतर एक प्रश्न जल रहा था, जब सब कुछ है फिर भी दुख क्यों है? और यही प्रश्न आरव के भीतर भी था। भाग 13 दुख का सत्य। बुद्ध ने कहा था, जीवन में दुख है, लेकिन दुख स्थायी नहीं है, और दुख से मुक्ति संभव है। आरव ने यह पढ़ा, और पहली बार उसे समझ आया, मैं दुखी इसलिए नहीं हूं क्योंकि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। मैं दुखी हूं क्योंकि मैं हर चीज को पकड़कर बैठा हूं। पुरानी बातें,
पुराने शब्द, पुरानी गलतियां। वह हर दिन उन्हें दोबारा जी रहा था। भाग 14 बुद्ध का मौन। एक दिन आरव ने पढ़ा, किसी ने बुद्ध से पूछा था, आपके शत्रु कौन हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मेरे विचार, जब वे अनियंत्रित हो जाते हैं। यह पंक्ति आरव के सीने में उतर गई। उसने पहली बार महसूस किया, सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं, अंदर होता है। भाग 15 ध्यान की शुरुआत। बुद्ध ने ध्यान सिखाया था, भागने के लिए नहीं, देखने के लिए। आरव ने शुरुआत की, 10 मिनट, बस सांस पर ध्यान। पहले दिन दिमाग चिल्लाया, दूसरे दिन थोड़ा थका, तीसरे दिन कुछ पल शांत हुआ, और चौथे दिन आरव ने पहली बार महसूस किया, सोच मेरे ऊपर हावी नहीं है, मैं सोच को देख सकता हूं। भाग 16 मध्यम मार्ग। बुद्ध ने सिखाया था, मध्यम मार्ग, न ज्यादा दबाना, न ज्यादा बहना। आरव समझ गया, ज्यादा सोचना भी अतिशयोक्ति है, और बिल्कुल न सोचना भी। संतुलन ही मुक्ति है। भाग 17 करुणा की ओर। एक और गहरी शिक्षा आरव ने सीखी, करुणा। बुद्ध ने कहा था, जिस तरह तुम खुद दुख से मुक्त होना चाहते हो, उसी तरह हर प्राणी चाहता है। आरव ने पहली बार खुद से नफरत करना छोड़ा। उसने खुद से कहा, तू बुरा नहीं है, तू बस थका हुआ है। और यही वाक्य उसके भीतर की सबसे बड़ी गांठ खोल गया। भाग 18 अंतिम बोध। कई महीनों बाद आरव फिर उसी पार्क में बैठा था। अब वह अकेला नहीं लग रहा था। दिमाग शांत था, दिल हल्का था। उसने आंखें बंद की और मन ही मन बुद्ध को नमन किया, और उसे ऐसा लगा जैसे एक आवाज कह रही हो, तू लड़ने नहीं आया था, तू समझने आया था। जो समझ गया वही मुक्त हुआ। भाग 19 आज का आरव। आज आरव भी सोचता है, लेकिन सोच उसे नहीं चलाती। वह डरता है, लेकिन डर में नहीं जीता। वह गलती करता है, लेकिन खुद को सजा नहीं देता, क्योंकि उसने बुद्ध से सीखा, हर पल नया है, हर सांस नई है, और हर इंसान बदल सकता है। भाग 20 जब ज्ञान परीक्षा लेने आता है। बुद्ध को समझ लेना आसान होता है, बुद्ध को जीना कठिन। आरव के जीवन में सब ठीक चल रहा था। मन शांत था, सोच पर पकड़ थी। तभी एक दिन उसकी जिंदगी में एक पुराना इंसान लौट आया। वही इंसान जिसकी एक बात कभी आरव को महीनों तोड़ देती थी। इस बार भी शब्द वही थे, लहजा वही था, लेकिन कुछ अलग था। आरव का अंदर पहले जहां दिमाग चीखता था, इसने ऐसा क्यों कहा, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अब वहां एक मौन था। आरव ने महसूस किया, यह वही पल है जहां शिक्षा परीक्षा लेती है। भाग 21 प्रतिक्रिया या उत्तर। बुद्ध ने कहा था, दुनिया तुम्हें दुख देगी ही, लेकिन दुख लेना या न लेना तुम्हारे हाथ में है। आरव चुप रहा। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। पहली बार उसने प्रतिक्रिया नहीं दी, उसने उत्तर चुना, और उत्तर शांति से आता है।
घबराहट से नहीं। भाग 22 आसक्ति की जड़। उस रात आरव ध्यान में बैठा। उसने खुद से पूछा, मैं इतना परेशान क्यों होता था? उत्तर साफ था, क्योंकि मैं चाहता था लोग मेरे अनुसार हों, परिस्थितियां मेरे अनुसार हों, शब्द मेरे अनुसार हों। यही तो आसक्ति है। बुद्ध ने कहा था, जहां अपेक्षा है वहीं दुख है। आरव समझ गया, मैं लोगों से नहीं, अपनी अपेक्षाओं से हार रहा था। भाग 23 स्वीकार की शक्ति। अगले दिन आरव ने एक नई आदत अपनाई। हर उस बात के सामने जो उसके बस में नहीं थी, वह मन ही मन कहता, मैं स्वीकार करता हूं। न हार मानकर, न दबकर, बल्कि समझकर। और अजीब बात यह थी, जिसे वह स्वीकार करता, वह उसे तोड़ नहीं पाता। भाग 24 दुख का अंत नहीं, समझ। बुद्ध ने कभी नहीं कहा था कि दुख खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा था, दुख को समझ लिया जाए, क्योंकि जिस दुख को समझ लिया वह गुरु बन जाता है, और जो समझ से बाहर रहा वह सजा बन जाता है। आरव ने अपने दुखों को दुश्मन नहीं माना। उसने कहा, तुम मुझे कुछ सिखाने आए हो, और दुख हल्का होने लगा। भाग 25 करुणा का वास्तविक अर्थ। एक दिन आरव ने देखा, वह इंसान जो कभी उसे सबसे ज्यादा चोट देता था, खुद अंदर से टूटा हुआ था। तभी उसे बुद्ध की यह बात याद आई, जो दूसरों को दुख देता है वह स्वयं दुख में होता है। उस दिन आरव ने माफ किया, सामने वाले को नहीं, खुद को। और माफी कमजोरी नहीं बनी, मुक्ति बन गई। भाग 26 अहंकार का पतन। आरव ने महसूस किया, ओवरथिंकिंग का एक बड़ा कारण अहंकार भी होता है। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी इमेज क्या होगी? बुद्ध ने कहा था, जो खुद को बहुत बड़ा मानता है वही सबसे ज्यादा डरता है। आरव ने खुद को छोटा किया, और छोटा होना उसे हल्का कर गया। भाग 27 वर्तमान का द्वार। अब आरव अक्सर खुद से एक ही सवाल पूछता, क्या यह अभी हो रहा है? अगर जवाब नहीं होता तो वह सोच को जाने देता, क्योंकि जीवन अभी में है, न बीते हुए कल में, न आने वाले डर में। भाग 28 बुद्ध का अंतिम उपदेश। एक रात ध्यान में आरव को ऐसा लगा जैसे बुद्ध स्वयं कह रहे हों, मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया था, चलना तुम्हें था, मैंने शब्द दिए थे, अर्थ तुम्हें खोजना था, अब तुम स्वतंत्र हो। आरव की आंखों से आंसू गिरे, दुख के नहीं, कृतज्ञता के। भाग 29 आरव अब गुरु नहीं, साक्षी। आरव अब लोगों को उपदेश नहीं देता, वह बस जीता है। शांत, संतुलित, सचेत। और जब कोई उससे पूछता है, तुम इतना नहीं सोचते, वह मुस्कुराकर कहता, सोचता हूं, लेकिन अब उसमें खोता नहीं। अंतिम संदेश बुद्ध की छाया में। तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें बस जागने की जरूरत थी। अगर आप यहां तक पढ़ आए हैं तो यह संयोग नहीं है। शायद आपके भीतर भी एक आरव है जो थक चुका है,
लेकिन टूटा नहीं है। और याद रखिए, बुद्ध कहीं बाहर नहीं है, वह आपकी जागरूकता में जीवित हैं। अगर आपको गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।